कार्यम कर्म करोति यत् स सन्यासी च योगी च न निरंजन न चाक्रिय। केनोपनिषद चल रहा है संक्षेप में, क्योंकि उपनिषदों का लक्ष्य इतना नहीं है। उपनिषद जिसको श्रुति कहते हैं, भगवत श्रुति, ये वेद मूल होने से इनका बहुत महत्व है। अध्यात्म का स्तंभ, स्ट्रक्चर इन्हीं पर खड़ा है। इसलिए समस्त उपनिषदों का भगवान ने गीता में मथा, उनका सार निकाला। ये देखने में छोटे हैं, लेकिन इनमें अनंत पथ छिपा हुआ है। केनोपनिषद चल रहा है और ये उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है, जिसको जमिनी उपनिषद भी कहते हैं। इसके बारे में लोगों को संदेह था, लेकिन एक पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर बर्नेल कोई प्राचीन पद्धति कहीं से मिली, उसमें केनोपनिषद का उल्लेख था। इसके कई नाम हैं, ब्राह्मणोपनिषद, तलवकार उपनिषद। ये तलवकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है। इसके पहले 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विविध कर्म उपासनाओं का वर्णन है। ये केन प्रश्न से ये शुरू होता है उपनिषद, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद है। जैसे वेदों में उषा सूक्त है, अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, उस सृष्टि में सबसे पहले मानव ने देखा, एकदम काली रात थी, सवेरा हो गया, प्रकाश आया। प्रकाश कहाँ से आया? तो खोज किया हम लोगों ने। ये प्रकाश उस चैतन्य का ही एक प्रभाव है। तो उषा सूक्त बनाया कि सवेरे सवेरे इतनी रोशनी कहाँ से आ गई, अंधकार दूर हो गया। तो केनोपनिषद भी किसके द्वारा, जैसे सृष्टि में किसके द्वारा प्रकाश आया, तो कौन है? भगवान है। उस भगवान की खोज शुरू हुई। वैसे ही मनुष्य सो जाता है, मुर्दा हो जाता है, उसको गाली दो कुछ नहीं बोलेगा, उसको
दुर्गंध सुगंध ज्ञान नहीं। सोते व्यक्ति को इस बात को भगवान ने स्वयं कहा है कि ये मनुष्य श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, ये जो रसनम घ्राणमेव च 15/9 अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। सोते हुए आदमी के ऊपर से सर्प निकला, उसको कुछ पता नहीं। सर्प ने छू लिया, उसको कुछ पता नहीं। आंख बंद है, उसके सामने कितने लोग आए चले गए पता नहीं। उसके पास बैठ के बात करो, ये बड़ा मूर्ख है, सो रहा है, कुछ नहीं सुनेगा, न सुनेगा, न देखेगा, न छुएगा। सोते हुए आदमी के मुंह में लड्डू डाल दो, वो कुछ नहीं बताएगा कितना मीठा है। दुर्गंध सुगंध उसके नाक पर रख दो, केवड़ा, सुगंध कुछ नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मन से उसका संबंध नहीं था, ज्ञानी इंद्रियों का। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। जब मन से इसका संबंध होगा तब ये विषयों को ग्रहण करता है। तो ये पता पड़ा इससे कि मन ही सबका मूल है। अब मन का मूल क्या है, ये खोज चालू हुई। तो मन बुद्धि के भीतर जो चेतना है, वही सब कुछ है। सनकादिक ने कहा है इस बात को, चौथे स्कंद में, उनतीसवें अध्याय में। बाईसवें अध्याय में कहा है। चार 22-30 गीता में भगवान ने बताया कि मन का सहारा लेकर के ज्ञानेंद्रियां विषयों को जानती हैं। मन के पास क्या है? मन बुद्धि के पास जैसे बिजली होती है, शक्ति, बिजली की शक्ति से बल्ब जलता है, पंखा चलता है, सब काम होता है। वैसे ज्ञानेंद्रियों को मन के पास
से बिजली यानी शक्ति मिलती है। वो शक्ति क्या है? चेतना। जब मन सो जाता है गहरी नींद में तो चेतना को डिस्चार्ज नहीं करता, चेतना देता नहीं है, तो इंद्रियां सब बेकार हो जाती हैं। मन बुद्धि की चेतना को चुरा लेता है। 4-22-30 इंद्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदय भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये तद्रुद्धं कवयः प्राहुरात्मापन्नम् आत्मनः। चेतना के बाद स्मृति चली जाती है 31-32, 4-22-30, 31-32। तो ज्ञानेंद्रियां कैसे काम करती हैं? मन के पास गई, मन से कनेक्शन हुआ, जैसे बोर्ड स्विच, उससे कनेक्शन हुआ और सब बल्ब जल गए। तो चेतना भी एक तरह की विद्युत है। चेतना ही माने चेतन शक्ति, जो मुर्दे को जिंदा कर देगी। ज्ञानेंद्रियां सब मुर्दा हैं, प्रकृति जड़ है। जैसे वाल्व, लट्टू, पंखे, ये सब जड़ हैं, बिजली के आते ही चलने लग जाते हैं। वैसे ही ये सब जड़ हैं, प्रकृति पूरी। इसमें चेतना आते ही चेतन की तरह काम करने लग जाते हैं। अर्थात न आँख देखती है, न कान सुनता है, ये सब मन के पास जाते हैं, मन से चेतना लेते हैं। वो जब चेतना चुरा लेता है मन, तब फिर ये सब मुर्दे हो जाते हैं। इंद्रियार्विषयाकृष्टैर् चेतनां हरते बुद्धे, बुद्धि की चेतना को ये हर लेते हैं। जब बुद्धि की चेतना को हर लिया तो उसके बाद ये सब शव तुल्य हो जाते हैं। इंद्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदय। चेतना के जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। आदमी सब भूल जाता है, मैं कौन, मैं क्या हूँ, उचित अनुचित सब भूल जाता है। जो कुछ है चेतना ही है। भूतानाम चेतनाम अस्मि, भगवान ने कहा 10वां अध्याय विभूति योग में, प्राणियों में चेतना मैं ही हूँ। इसलिए भगवान ही बोलता है, भगवान ही सुनता है, क्योंकि चेतना भगवान का स्वरूप है। धृष्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम 31, 4-22-31। चेतना के बाद स्मृति चली जाती है और स्मृति के बाद ज्ञान भ्रंशः स्मृति क्षय, ज्ञान चला जाता है, वही आत्मनाश है। मनुष्य कुछ नहीं सोच पाता, मुझको ये काम करना है कि नहीं करना है, उचित क्या है अनुचित क्या है।
हम भगवान के लिए घर से निकले हैं, भोग के लिए घर से नहीं निकले हैं, लड्डू पेड़ा के लिए नहीं निकले हैं, लेकिन लड्डू पेड़े के लिए दौड़ रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना चोरी हो गई है। चेतना चोरी होने से स्मृति चली गई। स्मृति चली जाने से भोगों के लिए दौड़ते हैं। लड्डू पेड़ा, पैसा, धेला, भोग, इनके लिए मनुष्य दौड़ता है क्योंकि वो भूल गया है कि हम भगवान के लिए निकले हैं या हमारा मनुष्य शरीर भगवान के लिए मिला है। भर्ष्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम, स्मृति चली जाती है। 4:22-31 स्मृति जाने के बाद ज्ञान चला जाता है। 4:22-32 और ज्ञान नाश के बाद फिर सर्वनाश हो जाता है। तो ये सब खोज किया ऋषियों ने और बताया कि ये तुम मत सोचो कि आँख देखती है, ये तुम मत सोचो कि कान सुनता है, ये तुम मत सोचो कि हमारी त्वचा स्पर्श का आनंद लेती है, भोग का। त्वचा, ये सब मुर्दे हैं। वो कौन है? पहला मंत्र है केनेशितम पतति प्रेषितम मना। चेतना क्या करती है? जैसे बिजली आई और लट्टू जल गया, पंखा चलने लग गया। पंखा कब चला? इसमें चेतना आई, स्फूर्ति। ईशित माने स्फूर्ति आई और प्रेषित करंट घुमा रहा है इसको। वैसे ही मन के अंदर सोचने की शक्ति, मन के अंदर बुद्धि में समझने की शक्ति ये कब आई? चेतना से। चेतना के बिना ये सब मुर्दे थे। मस्तिष्क के अंदर कई करोड़ सेल हैं। सेल माने कोठरियां हैं, कई करोड़ हैं, वो सब मुर्दे हैं। उस परमात्मा से चेतना आई और धीरे धीरे अंतःकरण में आई, मन बुद्धि में आई, फिर इंद्रियों में आई। जैसे बिजली जहाँ बनती वहाँ से चली, फिर यहाँ प्रांतों में आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम से, फिर सब स्टेशनों में आई, फिर तुम्हारे कमरे के अंदर जो मेन स्विच है उसमें आई। लेकिन चली कहाँ थी? जहाँ से बनी थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक से। वैसे परमात्मा ही चेतना का मूल स्रोत है। उससे चेतना आई। विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। बोले लड्डू में मिठास नहीं है। विषय कर्ण सुर जीव समेता। भगवान से चेतना आई, मिठास आया। और कर्ण माने हिंदू माने जीवात्मा में आया। पहले जीवात्मा में से अंतःकरण में आया, अंतःकरण से फिर विषयों में आया। तो विषय मीठे मालूम पड़े कि लड्डू मीठा है। सकल एक ते एक सचेता, एक दूसरे के प्रकाशक हैं।